वेलकम टू न्यू लेसन। कल के लेसन में हमने समझा था कि एससीओ क्या होता है, राइट? और एससीओ के मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है? तो हमने समझा था कि मेन 4 चीजें होती हैं और आज के लेसन में हम 2-3 चीजों के बारे में समझेंगे जो कि आपके एससीओ के बारे में जानना आपको बहुत जरूरी है। प्लस कुछ मिथ्स हैं जो लोगों के दिमाग में है, मे बी आपके दिमाग में भी होंगे, तो उन्हें हटाना बहुत जरूरी है। सो आज के लेसन में हम समझेंगे अबाउट टॉप लेवल डोमेन्स, प्लस हम बात करेंगे अबाउट होस्टिंग, राइट? तो सबसे पहले हम बात करते हैं टॉप लेवल डोमेन्स। अब आप समझ रहे होंगे कि भैया ये टॉप लेवल डोमेन्स जिसे कि जनता टीएलडी भी कहती है, ये क्या चीज है भैया, इसका तो कभी नाम नहीं सुना। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट टॉप लेवल डोमेन्स। ठीक है, अब सपोज करो एक वेबसाइट है abc.com। तो ये .com क्या होता है? दिस इज कॉल्ड TLD। क्या होता है? TLD, टॉप लेवल डोमेन, राइट? अब समझो एक और वेबसाइट है और उसका नाम है abc.in। तो यहां पे .in क्या है? अगेन टॉप लेवल डोमेन। सपोज करो एक और वेबसाइट है abc.xyz। अब ये .xyz क्या है? अगेन टॉप लेवल डोमेन। सो सबसे पहला सवाल जो उठता है कि भैया मैं .com रखूं या .in रखूं या .xyz रखूं, तो क्या इसका एससीओ पे फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? देखो, इसका सिंपल आंसर है नहीं पड़ता। ठीक है, आप .com रख रहे हो, .in रख रहे हो, .xyz रख रहे हो या जो भी रख रहे हो, इसका एससीओ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस एक चीज जरूर है, अगर आप .in रखते हो तो आप सिग्नल ये देते हो गूगल को कि भैया इंडिया की ये कुछ वेबसाइट है ना? बट इससे भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। जब हम आगे एसईओ में और क्लासेस करेंगे तो हम जब सर्च कंसोल पढ़ेंगे, है ना, तो वहां पे हम पढ़ेंगे कि कैसे आप जियो टारगेटिंग कर सकते हो, कैसे आप गूगल को ये बता सकते हो कि आपकी जो वेबसाइट है उसका मेन टारगेट इंडिया है, उसकी मेन मार्केट इंडिया है, यूएस है, या जो भी चीज है ना, तो उसको हम सर्च कंसोल में पढ़ेंगे कि कैसे आप जियो टारगेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, प्लेन एंड सिंपल। आपका टीएलडी कोई भी हो, इट डज नॉट मैटर। ठीक है, अब दूसरी चीज आती है टीएलडी में ही, वो क्या आती है? 10 साल पहले आपको पता है लोग कैसी वेबसाइट्स खरीदते थे? से कोई वेबसाइट बनाता था डिजिटल मार्केटिंग कोर्स .com, कोई बनाता था बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स .com, है ना? तो लोग ऐसी वेबसाइट खरीदते थे, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स .com। ये बंदे जाते थे और खरीद लेते थे। और आपको पता है क्यों खरीदते थे? एक और एग्जांपल आपको देता हूं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन delhi.com। इस टाइप की जो डोमेन्स होती हैं, अब आपको पता है लोग ऐसी वेबसाइट्स क्यों खरीदते थे, ऐसे डोमेन्स क्यों खरीदते हैं? सोचो क्यों खरीदते होंगे, राइट? अब आप ये देखो, नाम क्या है? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन delhi.com। तो जो कीवर्ड्स होते थे ना, लोग उसी का नाम का डोमेन खरीद लेते थे। और इससे पहले क्या हुआ करता था कि ऐसे डोमेन जल्दी रैंक कर जाते थे गूगल पे, राइट? तो ये जो डोमेन आप देख रहे हो ना, ये क्या है? ये पूरे का पूरा कीवर्ड से मैच हो रहा है, राइट? तो इसे पहले कहते थे हम EMD, दैट इज एग्जैक्ट मैच डोमेन। और ऐसे ही एक और है PMD, है ना? एंड PMD इज पार्शियल मैच डोमेन। अब जैसे मेरी वेबसाइट है, मेरी पर्सनल वाली वेबसाइट, कंपनी वाली नहीं, मेरी पर्सनल वाली वेबसाइट क्या है? deepaksinghmarketing.com। तो मैंने यूज किया है मार्केटिंग कीवर्ड उसके अंदर, है ना? तो अब सवाल ये उठता है कि क्या आपको अपनी वेबसाइट कीवर्ड के हिसाब से रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? अगर कीवर्ड के हिसाब से रखते हो तो क्या वो जल्दी रैंक करेगी? अगर कीवर्ड के हिसाब से नहीं रखते तो क्या वो रैंक नहीं करेगी? अगेन आंसर इज भैया कीवर्ड है या नहीं है, इट डज नॉट मैटर। अब आप एक बात बताओ, अमेजोन ने क्या अपने नाम में कीवर्ड रखा हुआ है क्या? बट क्या उसके कीवर्ड रैंक नहीं करते क्या? लाखों कीवर्ड है जो रैंक करते हैं। फ्लिपकार्ट ने क्या नाम के अंदर कीवर्ड रखा है क्या? नहीं रखा। क्या रैंक करते हैं कि नहीं करते? लाखों कीवर्ड रैंक करते हैं। क्या नाइकी के नाम में कीवर्ड है क्या? नहीं है, बट रैंक करते हैं, लाखों करते हैं।
है ना। तो अब आपके नाम में कीवर्ड है या नहीं है, इट डज नॉट मैटर, बट डोमेन आप लेते हो तो एक चीज बस सोचनी चाहिए कि जो डोमेन हो उसका कोई मतलब हो। अगर उस डोमेन से क्लियर होता है कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है तो वेल एंड गुड। जैसे मेरी पर्सनल जो वेबसाइट है उसका नाम है deepaksinghmarketing.com, है ना, deepaksinghmarketing.com। अगर मैं ये नाम आपको बोलूं तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि भैया ये जो दीपक सिंह है जरूर कुछ मार्केटिंग से रिलेटेड करता है, राइट। जबकि मैं अपनी कंपनी का लूं तो क्या है वो thinkandthrive.in, ठीक है, thinkandthrive.in। अब क्या बताओ, मेरी वेबसाइट का नाम सुन के आपको पता चल रहा है क्या इससे कि मैं क्या करता हूं? इससे बिल्कुल नहीं पता चलता। इससे पता चलता है क्या? हाँ बिल्कुल पता चल जाता है ना। बट क्या मेरे बिजनेस पे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं पड़ रहा। मैं पर्सनल वेबसाइट से तो बिजनेस करता ही नहीं, मैं अपने कंपनी की वेबसाइट से बिजनेस करता हूं। और थिंक एंड थ्राइव जो कीवर्ड है ये बहुत सारे लोग सर्च करते हैं, है ना। तो नाम से अगेन फर्क नहीं पड़ता। अगेन नाम अगर ये बताए कि क्या बिजनेस है तो अच्छा है, अगर ये नहीं है तो इट डज नॉट मैटर। अपना माथा फोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, प्लेन एंड सिंपल। अगली चीज है होस्टिंग। देखो, अगर आपको अपनी वेबसाइट रैंक करानी है ना तो आपकी वेबसाइट का जो पेज स्पीड है, जो लोड स्पीड है, वो अच्छा होना चाहिए, है ना। अब अगर आप कोई एमईसी होस्टिंग यूज कर रहे हो, फ्री होस्टिंग यूज कर रहे हो, और या फिर कोई आप सस्ते के चक्कर में कोई ऐसी वैसी होस्टिंग ले रहे हो, तो होगा क्या? ये होगा कि आपकी जो वेबसाइट है उसकी लोड स्पीड अच्छी नहीं होगी, है ना। और अगर लोड स्पीड अच्छी नहीं होगी तो क्या होगा, यूजर्स को आपकी वेबसाइट पे बहुत वेट करना पड़ेगा ताकि पेज लोड हो। और जब उन्हें क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, तो गूगल के पास एक गलत सिग्नल जाएगा, राइट। गूगल के पास एक गलत सिग्नल जाएगा कि भाई ये वेबसाइट सही चलती नहीं है, इस पे बहुत वेट करना पड़ता है, जिससे कि यूजर एक्सपीरियंस खराब होगा, है ना। और अगर गूगल को वेट करना पड़ेगा, लोगों को वेट करना पड़ेगा, गूगल के पास गलत सिग्नल जाएगा, तो अगेन आपके कीवर्ड्स रैंक करने में मुश्किल होगी, ठीक है। सो मेक श्योर कि आपकी वेबसाइट जो है वो अच्छी होस्टिंग यूज कर रही है, बढ़िया होस्टिंग आप यूज कर रहे हो, फास्ट होस्टिंग यूज कर रहे हो। बहुत सारे अच्छे अच्छे होस्टिंग कंपनीज है, तो मैं यहाँ पे होस्टिंग रेकमेंड नहीं करूंगा आपको कोई भी। तो आप देख लो कि आप ट्रस्टेड होस्टिंग कंपनी यूज करो, अच्छी होस्टिंग कंपनी यूज करो, कोई एमईसी कंपनी यूज ना करो, राइट। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी आज के लेसन में जो आपको पता होनी चाहिए। अब कल से जो लेसन है हमारा, उसमें हम अगेन कुछ जो हमारे लेसन है वो हम बात करेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एसईओ में, दैट इज कंटेंट। और देन हम कंटेंट के बाद बात करेंगे अबाउट कीवर्ड्स वगैरह, ठीक है जी। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेसन। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।